आज हम जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से। अगर हमारी आदतें यही रहेंगी तो परिस्थितियां भी यही रहेंगी। अगर परिस्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं तो आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि आदतें बनती कहां से। आदतें बनती हैं हमारी सोच से। सोच कहां से बनती है? सोच बनती है हमारे समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं। तो अगर हमें आदत बदलनी है तो सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के लिए हमें समाज को बदलना पड़ेगा और ऐसे समाज में जाना पड़ेगा जैसी आदतें हम डालना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए, एक ही माँ बाप के बच्चे रहते हैं। माँ बाप के बच्चों को घर से संस्कार तो एक ही जैसे मिलते हैं सारे बच्चों को, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, एक आईएएस बन जाता है और उसी में से एक चोर भी बन जाता है। कारण क्या है? कारण यह है, घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें समाज मिलता है। उस समाज में रहते हैं, उस समाज से मेरी सोच बनती है और उस समाज से फिर मेरी आदतें बनती हैं। जैसे समाज में हम रहते हैं वैसी ही हमारी आदतें फिर बनती हैं और फिर वैसे ही व्यक्ति हम बन जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहें, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहें, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी जैसा भी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम ग्रो करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव आदतें डालनी पड़ेंगी। अगर हम नीचे की तरफ ज्यादा चाहते हैं तो हमें वैसी निगेटिव आदतें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हैबिट्स द गेम चेंजर। हैबिट से आपका पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। आप आईएएस भी बन सकते हो, आप आईपीएस भी बन सकते हो, एक बड़े व्यापारी बन सकते हो, आप राजनेता बन सकते हो या फिर चोर भी बन सकते हो। इसीलिए बोला गया हैबिट्स द गेम चेंजर। सकारात्मक आदतों को डेवलप करके हम अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में आशातीत परिवर्तन ला सकते हैं, आशातीत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, जब हम आदतें डाल देते हैं, आदतें हैं क्या? आदतें तभी हैं जब वो काम अपने आप होने लगता है, तभी हम कहते हैं कि ये आदत में आ गया है। ठीक है ना? तो आदतें जो रहती हैं वो रूटीन का और कंसिस्टेंसी का सेंस हमारे में पैदा करती है। ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए, उत्पादकता के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आदत हमने डाल ली जो अपने आप होने लगती है, ठीक है, और वो प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो प्रोडक्टिव अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने आप होने लगता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई भी अगर हम रेगुलर पॉजिटिव हैबिट डालते हैं, वो एस्टेब्लिश करती है हमारे स्ट्रक्चर्ड लाइफ, ढांचागत लाइफ को हमारे वो एस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है ना? जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है जब हमारा स्ट्रक्चर्ड लाइफ होता है, ढांचागत लाइफ होता है। इसी तरह से पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है आदतों की वजह से। अगर हम कल्टीवेट करते हैं गुड हैबिट्स को तो ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, जो पॉजिटिव हैबिट्स को हम कल्टीवेट करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है ना? चाहे वो पढ़ने की आदत हो, अगर पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर आप बगैर किसी के कहे अपने आप वो पढ़ने की आदत पड़ जाती, फिर आप लगातार नियमित रूप से आप पढ़ते रहते हैं। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज की आदत आप पड़ गई तो आप एक्सरसाइज भी कंटिन्यूअस करते रहते हैं, या फिर किसी स्किल को लर्न करने की आदत पड़ गई तो आप ऑटोमेटिकली स्किल को लर्न करते रहते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये कंटिन्यूअस आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आती हैं और आपका विकास करती हैं ये सारी की सारी आदतें, चाहे वो पढ़ने की आदत हो, चाहे एक्सरसाइज की आदत हो, चाहे किसी स्किल को लर्न करने की आदत हो। ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें भी आपकी हैबिट्स बहुत ही आपको ग्रो करने में मदद करती हैं। हेल्थी हैबिट्स जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, पर्याप्त नींद है, नींद भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये हमारे भौतिक और मानसिक विकास में
बहुत बड़ा योगदान देती हैं ये आदत। वे हमको बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे प्रिवेंट कर सकती हैं, हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकती हैं और ओवरऑल जो वेलबींग है उसको भी बढ़ा सकती हैं, एनहांस कर सकती हैं। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, इसमें भी आदतों का बड़ा योगदान रहता है। जब हम डेवलप करते हैं इफेक्टिव हैबिट्स को, तो ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं हमारे टाइम के मैनेजमेंट की स्किल को, ठीक है ना। और जब हमारी टाइम मैनेजमेंट की स्किल इंप्रूव हो जाती है तो होता है क्या, इससे इससे हम अपने काम को का एक रूटीन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम अपने काम को उसी समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारी आदतों पे, स्किल्स पे, ठीक है, हैबिट्स। अचीविंग गोल्स, आदतें हमें गोल को अचीव करने में भी बहुत मदद करती हैं, बहुत योगदान देती हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं अचीव करने में। लॉन्ग टर्म के जो भी गोल है उनको अचीव करने में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। हम लॉन्ग टर्म के गोल को अगर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे गोल्स में, ऐसे गोल्स में जो मैनेजेबल हो, ठीक है, और अगर उनको कामों में परिवर्तित करके उन कामों को करने की अगर आदतों में परिवर्तित कर देते हैं तो फिर उन गोल्स को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये इंश्योर करती हैं हमारी लगातार प्रोग्रेस को, समय के साथ में हमारी लगातार प्रोग्रेस होती रहती है इससे, ठीक है। इसी तरह से माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है हमारी आदतों की वजह से। पॉजिटिव हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव आदतें डालते हैं तो पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप होता है, अगर निगेटिव आदतें डालते हैं तो निगेटिव माइंड सेट भी डेवलप होता है। तो जो हमारी आदतें हैं वो माइंड सेट को शिफ्ट करने में मदद करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव में और पॉजिटिव से निगेटिव में, और पॉजिटिव को और इंप्रूव करने में, निगेटिव को भी और इंप्रूव करने में, दोनों में मदद करती है, ठीक है। समय के साथ साथ जो हम रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, जो हमारा आचरण रिपीटेड रहता है, ये हमारे थिंकिंग पैटर्न में शामिल हो जाता है, और जब थिंकिंग पैटर्न में शामिल हो जाता है तो हम ज्यादा आशावादी हो जाते हैं और ज्यादा लचीले हो जाते हैं चैलेंजेस के प्रति, ठीक है ना। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है वो बदल जाता है चैलेंजेस के प्रति, हम आशावादी हो जाते हैं उसके प्रति और ज्यादा लचीले हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने हमारा माइंड सेट पॉजिटिव डेवलप होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है रिलेशनशिप डेवलप करने में, ठीक है। अगर हम बिल्ड करते हैं अपनी हैबिट्स को, कम्युनिकेशन हैबिट को, ठीक, क्वालिटी टाइम लोगों को देते हैं और उनके साथ में एम्पैथी पूर्ण व्यवहार करते हैं, इससे हमारा जो रिलेशन होता है वो और स्ट्रेंथन होता है, और प्रगाढ़ बनता है। स्मॉल और कंसिस्टेंट गेस्चर, ठीक है, इशारा, ये बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे मीनिंगफुल कनेक्शंस को इंप्रूव करने में, दूसरों के साथ में मीनिंगफुल कनेक्शन को इंप्रूव करने में, ठीक है ना। एक कहावत है कि एक छोटी सी मुस्कुराहट और हाय हेलो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है रिलेशन बिल्ड करने में, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि स्मॉल कंसिस्टेंट गेस्चर कैन लीड टू मोर मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आदतों की वजह से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे कि बजटिंग है, सेविंग है, इन्वेस्टिंग है, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसको गेन करने में ये मदद करते हैं, ठीक है, वो उसमें सफल होने में ये मदद करते हैं। इसी तरह से मनी मैनेजमेंट में भी अगर आप अपनी आदतों को ढाल लेते हैं मनी मैनेज करने के लिए, और मनी मैनेजमेंट का कोई फार्मूला है कि 10% हम अपनी अर्निंग का एफएफए अकाउंट में डालते हैं, 10% एलटीएसएस अकाउंट में डालते हैं, 10% एजुकेशन अकाउंट में डालते हैं, और 55% नेसेसिटीज में डालते हैं, और 10% प्ले में डालते हैं, और 5%
गिविंग अकाउंट में डालते हैं। अगर हम इस 6 तरह के अकाउंट को मैनेज कर लेते हैं और हर महीने इसी अकाउंट के अनुसार हम अपने को चलाते हैं, जैसे 10% है एफएफए अकाउंट मीन फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, 10% अपनी अर्निंग का निकाल के हमें इस अकाउंट में डाल देना और इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना है जिसे मुझे कभी खर्च नहीं करना, ठीक है, इसमें हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आगे चल के हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमको ये ले जाता है। इसी तरह से 10% है एलटीएसएस, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग मीन्स अगर हम कोई बड़ी चीज बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर बनाना चाहते हैं या कोई बड़ी चीज लेना चाहते हैं, तो अपनी अर्निंग का 10% हम इस अकाउंट में डाल देते हैं और फिर इसी अकाउंट पे खर्च करते हैं, ठीक है ना। जो हमने लक्ष्य बनाया है, जिसके लिए बनाया है, उसी पे हम खर्च करते हैं। लक्ष्य बीच बीच में बदल भी सकते हैं, मान लो आपकी अर्निंग ज्यादा हो गई या इकट्ठा ज्यादा हो गया इस अकाउंट में, तो जिसके लिए आपने रखा वो तो पूरा कर ही लेंगे, उसके अलावा भी दूसरे कामों की भी पूरा कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग, ठीक है। इसी तरह से 10% हमें एजुकेशन पे खर्च करना हर समय, ये नहीं बच्चे पढ़ने बंद हो गए या बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो हम इस पे खर्च करना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम अपना पढ़ाई एजुकेशन पे बंद करते हैं वैसे ग्रो होना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम अपनी स्किल को डेवलप करते रहते हैं, नई नई चीजों को सीखते रहते हैं, हमारी लगातार स्किल बढ़ती रहती है और जब स्किल लगातार बढ़ती रहती है तो हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। हमारी जो अर्निंग होती है हमारी स्किल के इक्वल होती है, ठीक है ना। आज हमको जो कुछ भी मिल रहा है हमारी एजुकेशन के अनुसार या हमारी स्किल के अनुसार मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमें 10% पैसा हर समय एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। 55% अपनी अर्निंग का नेसेसिटीज पे, जो घर की जरूरतें होती हैं उन पे 55% पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है। ये जो फार्मूला बना है ये बहुत समय पहले का बना हुआ है और ये प्रूवन वर्ल्ड वाइड प्रूवन फार्मूला है। अगर इस पे चलते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम निश्चित रूप से मिलता है और इसकी शुरुआत से ही कर देना चाहिए। ज्यादातर होता है क्या है, लोग आखिर में सोचते हैं, जाके जब रिटायर होने की पोजीशन पहुंचते हैं तब इस पे सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच जाते हैं जब हम रिटायर होते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से 10% हमको प्ले पे एंजॉय करने पे भी 10% हमको खर्च करना चाहिए। जब भी हम कोई सफलता हासिल करते हैं, कुछ भी हासिल करते हैं या कोई हमारा ओकेजन होता है उसमें, तो हमें एंजॉय करना चाहिए। उसके लिए हमें 10% इकट्ठा करके रखना चाहिए। हमें कहीं घूमने जाना है तो भी 10% में से हमें खर्च करना है, ठीक है। काम भी करना है और घूमना भी, एंजॉय भी करना है, ठीक है। हाँ, साथ साथ में हमारी आदत लोगों को देने की भी होनी चाहिए। 5% हमें उसमें से बचा के लोगों को देने के लिए रहना चाहिए, चाहे किसी को उधार देना हो या किसी भिखारी को देना हो, किसी गरीब को देना हो, ठीक है ना। तो इस 5% में ही से ही दे सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी अकाउंट है इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर हम देना ज्यादा चाहते हैं तो केवल हम इसमें जो नेसेसिटीज हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको कम करके हम इसमें बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अदरवाइज 5% इसके लिए रख सकते हैं, बाकी किसी में से नहीं, ना प्ले में से कम करना है, ना ही एजुकेशन वाले में से कम करना, ना एलटीएस में करना, ना एफएफए में कम करना है। अगर कम करना है तो अपनी नेसेसिटीज को, अपनी जरूरतों को कम करके पूरा इसमें बढ़ा सकते हैं देने वाले अकाउंट में। और ये निश्चित मान के चलिए अगर किसी को आप देते हैं, चाहे उधार ही देते हैं, तो इस 5% में से ही दीजिए, अदरवाइज आपका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। याद रखिए, केवल आदतों को डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगातार कल्टीवेट करते करते रहना। पॉजिटिव आदतों को लगातार कल्टीवेट करना जरूरी है, जो आपके गोल के साथ में और आपकी वैल्यूज के साथ में अलाइन हो, ठीक है ना। जो आपके वैल्यूज के अनुसार हो और आपके गोल्स के अनुसार हो, ठीक है, वो हर समय कल्टीवेट करते रहना। एक बार डाल देना ही नहीं, उनको कल्टीवेट भी करते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे ये पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, चाहे प्रोडक्टिविटी के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे हैबिट्स के बारे में हो, ठीक है। ये वास्तव में गेम चेंजर का काम करती हैं अगर आप इंटेंशनली और कंसिस्टेंटली आप इनको डालते रहते हैं, इनको डेवलप करते रहते हैं, इनको कल्टीवेट करते रहते हैं, तो गेम चेंजर की तरह काम करती है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यदि इन आदतों को डाल दिया जाए तो किसी भी फील्ड में, किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।